सन का जो स्पेक्ट्रम है बहुत ही, सन रेज का स्पेक्ट्रम बहुत ही ब्रॉड है। तो मोटा जो तीन मोटे तौर पे उसको डिफाइन किया गया है, एक अल्ट्रावायलेट रेज है, एक विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, एक इंफ्रारेड रेज है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमको दिखती नहीं है, बट वो रहती हैं। विजिबल लाइट में बहुत सारा एक लंबा स्पेक्ट्रम है, और एक इंफ्रारेड रेज का है। तो सन रेज जो सबसे ज्यादा हमको जो अफेक्ट करती हैं, मुतासिर करती हैं हमारी चमड़ी को, वो है अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेज। साथ ही इंफ्रारेड रेस गर्मी उत्पन्न करके वो भी चमड़ी को जलाने का काम करती हैं, और आजकल के जमाने में जो हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है थोड़ा बहुत वो प्रभावित करती हैं। तो मुख्यतः जो हमारी चमड़ी के लिए नुकसानदायक है वो अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेज हैं। और ए एंड बी रेज जो हैं वो हमारी चमड़ी को काला भी करती हैं, वो एलर्जी भी कॉज करती हैं, वो सन टैन भी करती हैं, वो झाइयों को भी बढ़ाती हैं। जितनी भी प्रकार के पिगमेंटेशन आपको चमड़ी में दिखते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेस के कारण होते हैं। और जिन लोगों को जो बहुत ज्यादा गोरे हैं, जिनकी स्किन टाइप 1 एंड 2 एंड 3 तक है, अगर उनको स्किन कैंसर्स होते हैं तो बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेस की वजह से होती हैं। तो स्किन की सन से रिलेटेड सारी एलर्जीज जो है मोस्टली अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेस की वजह से होती हैं। मोस्ट कॉमन जो स्केल है फ्रिज पैट्रिक स्केल है, स्किन टाइप्स का 1 to 6 तक का है। तो जो गोरे होते हैं उनकी स्किन टाइप 1 एंड 2 रहती है अमूमन। जो थोड़ा उनसे कम गोरे हैं उनकी 3 एंड 4। हमारे देश में जो स्किन टाइप चल रही है 4 एंड 5। और जो ज्यादा गहरे रंग के हैं जैसे अफ्रीकन जो हैं उनकी स्किन टाइप 6 होती है। तो जो अलग अलग स्किन टाइप्स है उनकी जलने की क्षमता भी अलग अलग है। जो ज्यादा गोरे हैं वो बहुत जल्दी जो है सन के एक्सपोजर से उनकी चमड़ी जल जाती है और उनको रिएक्शन शुरू हो जाता है। जो थोड़े सांवले हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है तो वो थोड़ा ज्यादा अवधि तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जो एकदम काले हैं उनकी स्किन जो है बर्न होती नहीं है जल्दी से, और इसीलिए देखा होगा कि अफ्रीकन में स्किन कैंसर की भी समस्या मिनिमम है। तो अगर आप बहुत ज्यादा गोरे हैं और अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो 3 एंड 4, 4 एंड 5 की तरफ है, 3 से 4 की तरफ, तो आपको एक्सेस सन प्रोटेक्शन लेना चाहिए। हर 4 घंटे में सन स्क्रीन को रिपीट करना चाहिए। अल्ट्रावायलेट ए रेज और हमारे मुल्क में जितना पोल्यूशन है या सारे शहरों में आज के डेट में जितना पोल्यूशन है, तो ये क्या होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं। और ये फोटोकेमिकल डैमेज जो है जो हमारी चमड़ी को करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है हमारी स्किन को एजिंग कराती हैं। स्किन एजिंग इज बिकॉज ऑफ दिस फोटो एजिंग जिसे कहा जाता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज एयर के पॉल्यूशन से मिलके हमारी स्किन को बहुत डैमेज करती है, आरओएस बना के, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना के। तो इस सन प्रोटेक्शन तो हमको शुरुआत से ही लेनी चाहिए। अगर आपका सन एक्सपोजर, सबसे इसका आसान तरीका है, जैसे हम एसपीएफ फैक्टर्स देखते हैं, तो आप कितनी देर तक कोई धूप की गर्मी या सन एक्सपोजर को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति का एक थ्रेशहोल्ड होता है, उससे ज्यादा जैसे ही जाता है तो उनको रैशेज होने लगते हैं, खुजली होने लगते हैं। तो हर व्यक्ति को मैं तो यही सलाह देता हूँ, अभी इतना पोल्यूशन है कि सन प्रोटेक्शन जरूर लेना चाहिए। और सन प्रोटेक्शन में सबसे जरूरी बात है, लोग सोचते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे, जब हम धूप में जाएंगे तभी हम सन प्रोटेक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेज अपन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेज तो अगर आप अपने घर के आंगन अहाते में हैं, छानी में बैठे हैं, कार के अंदर हैं, ट्रेन और बस के अंदर हैं, तो भी आ रही है। अल्ट्रावायलेट ए रेस तो अगर जैसे बड़ा सा आपके घर में कांच का विंडो है वहां से भी आ रही हैं। आप बदली का मौसम है, आपने अमूमन देखा होगा कि बदली के मौसम में या मौसम जब चेंज होता है, ठंड से गर्मी आती है और गर्मी से बारिश आती है और बारिश से ठंड आती है, तो इस दरमियान थोड़े बदली का मौसम रहता है। इस टाइम पे हमने सबसे ज्यादा पेशेंट्स देखे हैं पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन के। तो होता क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज आ तो जाती हैं और बादलों के कारण वो हमारी जमीन में ही रह जाती हैं और वो हमको अफेक्ट करते रहती हैं। तो जरूरी नहीं कि बाहर धूप हो तभी आप सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सो के उठे, सुबह अगर आप फेस वॉश करते हैं आप फेस वॉश कर लीजिए। आप घर में सनस्क्रीन लगा के रहिए, किचन का काम कर रही हैं। आजकल घरों में इतनी एलईडी लाइट्स हैं जो विजिबल लाइट हैं, है ना, उनसे भी डैमेज हो रहा है। फिर आप आंगन में जा रहे हैं, कपड़ा सुखाने जा रहे हैं, तो घर में भी सनस्क्रीन लगा के रहें। और जब आप बाहर निकलते हैं तो एक एक्स्ट्रा लेयर सनस्क्रीन की जरूर लगाएं। स्किन एलर्जी जो यूवी ए एंड बी रेस के कारण होती है, जिसको पीएलई कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन,
उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, हाथ में यहाँ पे होते हैं, गले के पीछे होते हैं, जिसको अमूमन लोग सोचते हैं कि हमें दाद हो गया। वो दाद नहीं है, वो आपको पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस हैं। वो अलग अलग, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से दिख सकता है, इसीलिए उसका नाम पॉलीमॉर्फिक है। वो आप सबसे ज्यादा उसके मरीज जो हैं हम देखते हैं बारिश के दिनों में और ठंड के दिनों में, जब सीजन ट्रांजिशन होता है। क्या होता है कि उस दौरान बादल रहता है, तो लोग सबसे ज्यादा उस टाइम पे ये सोचते हैं कि अभी तो हमको एक्सपोजर यूवी रेस का होगा नहीं, है ना। और उस टाइम पे नमी भी बनी रहती है, तो यूवी रेस जो है रिफ्लेक्ट होके वापस जो है एनवायरमेंट में नहीं जा पाती, वो ट्रैप हो जाती है जमीन, और जमीन के एक सर्टेन हाइट तक यूवी रेस ट्रैप हो जाती है। तो हमको सनस्क्रीन 12 मासी लगानी चाहिए। हमने अपनी क्लिनिक में एक बोर्ड भी लगाया है कि 365 डेज सनस्क्रीन लगाएं, और सुबह उठें तो घर के से ही शुरू करें। सिर्फ बाहर जाएंगे तब लगाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर तो धूप है, यूवी रेस तो अंदर भी आती है। तो सन प्रोटेक्शन आपको 12 मासी 365 डेज लेना चाहिए। दो मार्किंग आप हमेशा सनस्क्रीन में देखेंगे। एसपीएफ एक आप देखेंगे, मोस्ट कॉमन एसपीएफ जो शुरू होता है 15 से शुरू होता है, 15, 20, 30, 40, 50 एंड अबो। अभी कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका एसपीएफ अबो 100 भी आया है, एक दो ब्रांड्स का। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कैसी हैं, आपका एक्सपोजर कितना ज्यादा है, और अगर आपकी चमड़ी सूरज के प्रभाव में आके तुरंत जल तो नहीं जा रही, तुरंत काली तो नहीं हो जा रही, इन बातों का उसमें ध्यान रखना है। एसपीएफ यूवी बी रेस से बचाता है, पीए फैक्टर होता है वो यूवी ए रेस से बचाता है। तो एक दूसरी मार्किंग आजकल आपको दिखेगी, पीए प्लस प्लस, पीए प्लस 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 एंड 4 टाइम्स प्लस लिखा रहता है। अगर 3 एंड अबो प्लस है तो उन सनस्क्रीन को कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। वो यूवी ए से भी बचाएगी, बी से भी बचाएगी, इंफ्रारेड रेस से भी बचाएगी, और विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से भी बचाएगी। सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो हर इंसान का अलग हो सकता है। किसी किसी इंसान को 2 घंटे में भी सूरज की किरणें जला सकती हैं, किसी किसी को 3 घंटे में भी नहीं जलाती हैं। तो जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर एसपीएफ फैक्टर है वो ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आप 15 मिनट के सन एक्सपोजर या 10 मिनट के सन एक्सपोजर में आपकी चमड़ी जल जाती है, तो अगर आप एसपीएफ 50 लगाएंगे तो 50 गुना अवधि बढ़ जाएगी। अगर आप 10 मिनट में जल रही थी तो इंटू 50, वो उतनी देर तक आपको जलाने से रोकेगा। तो एसपीएफ फैक्टर अगर सामान्य बोलचाल में बोलूं तो ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। तो हर व्यक्ति का जो है थ्रेशोल्ड जो है वो अलग रहता है। तो इसलिए सेफर साइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन 40 एंड अबव। सनस्क्रीन में ऐसी सच कोई बीमारी नहीं है जिसमें हम सनस्क्रीन नहीं लगा सकते हैं। इसमें ऐसे कोई केमिकल्स नहीं रहते हैं। इसमें आजकल जो सनस्क्रीन आ रहे हैं एसपीएफ 15 अबव, उसमें जिंक ऑक्साइड रहता है। यूजुअली डायपर रैशेस की क्रीम्स में भी जिंक रहता है। नवजात बच्चों को डायपर रैशेस क्रीम लगा ही रहे हैं तो वो सेफ है। अगर बच्चों को, वैसे हम छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा सन एक्सपोज नहीं करते हैं जितना हम बड़ों को करते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा उस एज में है, 10 साल, 8 साल, 10 साल का है, बहुत ज्यादा धूप में खेलने जा रहा है, बहुत क्रिकेट एंड फुटबॉल की या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो आप एकदम सेफली उनको सनस्क्रीन लगा सकते हैं। आजकल के ज्यादातर मैट फिनिश वाले सनस्क्रीन आ रहे हैं, चिपचिपे नहीं रहते, तो बच्चे भी उसको लगाने से परहेज नहीं करते हैं, बच्चे भी कंफर्टेबली लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस एज के बच्चों में सनस्क्रीन नहीं लगाया जा सकता है, उसका कोई एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है। सन प्रोटेक्शन में देखिए कुछ, एक होता है जैसे फिजिकल बैरियर हुआ और एक होता है केमिकल बैरियर हुआ बचाव के लिए। तो फिजिकल बैरियर में हम एक हैट यूज कर सकते हैं, हम गॉगल्स, आई ग्लासेस और कैप यूज कर सकते हैं, हम छाता ले सकते हैं, हम चेहरे को पूरा कवर कर सकते हैं, अच्छे मोटे कॉटन के कपड़े से हम चेहरे को कवर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रोटेक्शन में आता है। केमिकल बैरियर्स में हमारे पास सनस्क्रीन हैं, बहुत सारी सनस्क्रीन हैं जिसको हम लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन लगा लिए तो हमको कुछ नहीं लगाना है, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी हमको प्रोटेक्शन लेना है, क्योंकि सनस्क्रीन एक समय तक ही काम करती है। उनका एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, वो उस टाइम तक ही काम करती है। तो उसके अलावा आजकल फिजिकल एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, या घर में अपन फ्रूट्स अपनी डाइट में जरूर रखें जो हमको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमारी स्किन को सन प्रोटेक्शन देती हैं, और डैमेज होने से, अगर डेली डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करती हैं।